कि ये रिसर्चर कौन होता है? जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट रिलेटेड हो, वो इंसानों से, इंडिविजुअल से मुतालिक भी हो सकती है। रिसर्च के क्या क्या फायदे हैं? नुकसान ये हो सकता है कि समटाइम्स टू मच इन्फॉर्मेशन। जब आप कोई रिसर्च करते हैं और वो गलत निकल आते हैं तो उस सिलसिले पे उस टाइम पर क्या करना चाहिए? यही है कि फिर बूढ़े टेक दें। ठीक है सर, मुझे बताओ जब आपको इश्क हुआ था उसके लिए आपने क्या क्या रिसर्च किया था? मैं चाहूँगा कि आप कोशिश करेंगे फिर मैं ना ही समझा। तो रिलेशनशिप में रिसर्च का कितना किरदार है या क्या कोई फ़ायदा है? या गोरे का तो कॉन्सेप्ट ही है कि वो कहता है कोई भी चीज़ आप ला रहे हैं, कुछ भी आप करने लगे तो उसकी रिसर्च कहाँ पे है। रिसर्च में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये क्या होता है सर? कहते हैं ना, पहली दफ़ा गलतियाँ की हैं दूसरी दफ़ा ना करो, तो देखो क्या था, तो वो भी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर रहे होते हैं। जब रिसर्च गलत हो जाए लाइक तो उधर रिश्ता ख़त्म करना चाहिए या आप क्या करना चाहिए? रिसर्च का रोल तो मैं कह रहा हूँ हर रिलेशनशिप, हर बिजनेस, हर एक इंडिविजुअल लेवल, हर जगह पे ज़रूरी है। वेलकम टू तलाशी स्टूडेंट कैरी। तकासुब भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आप हमारे पास आए। सर बड़ी मेहरबानी, आपने इनवाइट किया है और डेफिनेटली क्यों नहीं आना था, नहीं आना था। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये रिसर्चर कौन होता है? सर रिसर्चर जो रिसर्च करता है, अगर रिसर्च की बात करें तो कोई भी नई इंफॉर्मेशन, कोई नई नॉलेज या नई अंडरस्टैंडिंग आप लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो जो चीज़ की जाती है उसको रिसर्च कहते हैं। उसको रिसर्च कहते हैं। जी सर। रिसर्च के क्या क्या फ़ायदे हैं? रिसर्च के फ़ायदे ये हैं कि ज़्यादातर तो ये होता है कि आपको कोई मसला दरपेश है, कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप और मज़ीद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना चाह रहे हैं जिससे आपके बेहतर डिसीजन मेकिंग हो सके, तो इसको बेसिकली रिसर्च कहते हैं। ठीक है। और ये फ़ायदे हैं, मतलब कि आप कुछ भी अपने बिजनेस के मुतालिक हो सकती है, आपने अपने इनफरादी तौर पे हो सकती है, कोई भी चीज़ जिसकी आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और आप अपने रिस्क को कम कर देते हैं, उस चीज़ को कम कर देते हैं ताकि आपका डिसीजन जो है वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा एक्यूरेट हो। ठीक है। तो वो जो तमाम चीज़, मतलब जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं या जो भी आप काम करना चाहते हैं उस काम को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च, बेहतर बनाने के लिए, ताकि उसमें रिस्क का फैक्टर कम हो जाए। क्योंकि अब मैं कोई चीज़ इन्वेस्ट करने लगा हूँ, लेट्स से, या कोई भी चीज़ करना चाहता हूँ, तो मैं मार्केट को देखना चाह रहा हूँ या चीज़ों को देखना चाह रहा हूँ या एंटिसिपेट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं रिसर्च करता हूँ ताकि वो मेरे उस फैसले को या डिसीजन मेकिंग को आसान करे और ज़्यादा एक्यूरेट कर दे फ्यूचर के बारे में। ठीक है, सही है। इसको रिसर्च कहते हैं और रिसर्चर वही होता है जो रिसर्च करता है। जी जी। ठीक है। और उसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है इसके? नुकसान शायद, नुकसान तो वैसे नहीं है। देखिए रिसर्च तो हर डिपार्टमेंट, हर जगह का एक वो है कि करनी चाहिए। नुकसान ये हो सकता है कि समटाइम्स टू मच इन्फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपका डिसीजन कई दफ़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कॉस्ट फैक्टर्स इसके साथ अटैच हैं कि कॉस्ट है, टाइम है, तो ये कह सकते हैं। बाकी तो देखिए रिसर्च तो अब बाहर आप चले जाएं तो बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो रही हैं और गोरे का तो कॉन्सेप्ट ये है कि वो कहता है कोई भी चीज़ आप ला रहे हैं, कुछ भी आप करने लगे तो उसकी रिसर्च कहाँ पे है। तो रिसर्च के तो फ़ायदे ही हैं, मतलब नुकसानात उस तरह से नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, कॉस्ट फैक्टर है, आप और अपनी अभाम पे जाना जाते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन उससे हट के होता है, उससे हट के नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं हम रिलेशनशिप पे काम करते हैं, रिश्तों पे काम करते हैं, तो रिलेशनशिप में रिसर्च का कितना किरदार है या क्या कोई फ़ायदा है? या से डिपेंड करता है कौन से रिलेशनशिप की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली देखें जी, रिसर्च में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कह रहा हूँ हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलेशनशिप में डेफिनेटली कि आप दूसरे पार्टनर या दूसरे शख्स या जो भी है दूसरे एंड पे बंदा या बंदी जो भी आप कहें, उसको मज़ीद बेहतर अंडरस्टैंड करना और उसकी क्या लाइक्स डिसलाइक्स हैं, क्या चीज़ कंफर्ट है, क्या नहीं है, क्या चीज़ से वो फिट जाता है, ये होता है वो होता है, तो वो चीज़ें जानना तो रिसर्च तो ये रिसर्च है। मतलब अगर कोई रिश्ता बनाना है किसी नए इंसान के साथ तो उसके बारे में जो चीज़ें जानना है, लाइक क्या उसको लाइक है, डिसलाइक है, कहाँ जाना है, क्या हॉबीज है, इस चीज़ को रिसर्च कहते हैं। इसको रिसर्च कहते हैं। कोई भी रिसर्च इज बेसिकली फाइंडिंग आउट न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, न्यू नॉलेज। वो कुछ भी हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट रिलेटेड हो, वो इंसानों से, इंडिविजुअल से मुतालिक भी हो सकती है। और करते हैं लोग और कहते हैं ना, पहली दफ़ा गलतियाँ की हैं दूसरी दफ़ा ना करो, तो देखो क्या था, तो वो भी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर रहे होते हैं, पास्ट की भी और सारी चीज़ें, तो वो रिसर्च है। ठीक है। इसमें एक चीज़ है जो रिसर्च के फ़ायदे तो बहुत है, नुकसान भी है। जब हम किसी नए इंसान के साथ रिश्ता बनाते हैं उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, उसकी रिसर्च से मतलब ये है कि उनके बारे में जानते हैं, तो उनके पास की रिलेटेड चीज़ें, जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। हाँ। तो उसमें अगर पास की कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र आए कि वो हमें सूट ना करे तो उस सिलसिले में क्या करना है?
उसमें यही है कि फिर गोडे टेक देंगे। बस यही है, अगर वो सूट नहीं करे और अगर फिर भी आप जाना चाहते हैं तो फिर वो गुलामी हो जाएगी। सर मैं थोड़ी सी बात कर, मैं चाहूँगा कि आप कोशिश करेंगे, फिर मैं ना ही समझा। मैं ना ही समझो। ठीक है सर, मुझे बताओ जब आपको इश्क हुआ था उसके लिए आपने क्या क्या रिसर्च किया था? ये आपको बताता कौन रहता है कि जी इश्क हुआ था? कोई नहीं यार, हुआ था ख़त्म हो गया, लेकिन जो रिसर्च की थी वो गलत हो गई। इनमें वही हुआ कि वो जो चीज़ें हम समझते थे कि ठीक है वो उलट निकल आई, तो इस वजह से फिर वो मतलब आप क्या लेंगे नहीं सर, लेकिन इश्क हुआ था, मतलब मैं सोच रहा हूँ कब हुआ था और कहाँ हुआ था और ये। हाँ जी ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपने की है वो गलत निकल आई, ठीक है, जब आप कोई रिसर्च करते हैं और वो गलत निकल आते हैं तो उस सिलसिले पे उस टाइम पर क्या करना चाहिए? सर उस टाइम तो ये है कि देखें रिसर्चेज होती हैं और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हाइपोथेसिस या ऑब्जर्वेशन या जो भी आप बनाते हैं वो गलत हो जाती हैं और गलत होती हैं तो डेफिनेटली आपने तो उसकी बेस के ऊपर सब आगे आप चल रहे हैं, खा रिलेशनशिप है या खा कोई बिजनेस है या कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर आपको ट्रैक करना चाहिए उन चीज़ों को कि क्या हो रहा है, हम जिस तरह समझ रहे हैं उसी तरह हो रहा है या क्या, तो वहाँ पे आपको रुकना चाहिए और दोबारा एक नई रिसर्च कर लेनी चाहिए या एटलीस्ट उसमें जो भी डिसीजंस हैं आपके, जो भी आप जाना चाह रहे हैं वहाँ पे रुक के देखें ताकि ट्रैक ज़रूर करेंगे। ऐसे नहीं हो कि आप उस रिसर्च की बेस के ऊपर बहुत आगे चले जाएं और पता चले कि वो ऑब्जर्वेशन या हाइपोथेसिस गलत था और उस पर आपका नुकसान ज़्यादा हो जाए। बेशक इश्क की बात कर लें और आप बहुत आगे चले गए, बाद में पता लगा कि लेने के देने पड़ गए आपको, ठीक है, तो कोशिश करें कि वहाँ रुके, दोबारा रिसर्च करें या दोबारा इंफॉर्मेशन गैदर करें और आगे। जब आपको इश्क हुआ था और जो आपने रिसर्च किया तो बाद में गलत हो गया, तो क्या आपने वो जो बाद में गलत हो गई थी कि मैं क्या छोड़ो आप किसी और पे रिसर्च करते ठीक है, तो किसी और भी रिसर्च करते हैं। इस रिसर्च में और इश्क में और इस रिश्तों में, हाँ जी, ठीक है, जो खूबसूरती आती है, जैसे माशाल्लाह आप मैरिड है, बच्ची भी है, तो खूबसूरती इस रिश्तों में आती है, वो किस बुनियाद पे या किस चीज़ के ऊपर आती है? सर ट्रस्ट पे आती है। आपका और आपका जो पार्टनर है उसके बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि जी मुझे पता है कि मेरी बीवी की बात करें तो उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, मेरी उसको भी मेरी पता है, तो फिर ये चल पड़ता है। उसको भी पता है कि जी ये जिन जिन चीज़ों का शौकीन है मैं उसमें पंगा नहीं करती, वो नहीं करती, पहले शुरू में हो भी जाती थी लड़ाइयाँ, अब नहीं होती, तो वो ठीक है कि जी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो सिमिलरली दूसरा मेरे, अगर आप मेरी बात करते तो मैं भी उनको देख लेता हूँ, मुझे भी पता है जी कहाँ पे मेरी बीवी जो है, वैसे तो बीवियाँ बहुत जगहों पे सेंसिटिव होती है, लेकिन कोई ख़ास ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी वो हो सकते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो उनमें उंगल ना की जाए तो बेहतर है, ठीक है, वरना वो फिर तोते वाली मिसाल आ जाएगी ना, ठीक है, तुझे उड़ना आता है, वो कहते हैं नहीं तो पंगा क्यों किया। ठीक है, तो आप पंगे करते रहते हैं, सारी चीज़ें करते रहते हैं। जब रिसर्च अगेन उस चीज़ के ऊपर मैं जो आपकी जो बात थी कि हम इंसानों के ऊपर जो रिसर्च करते हैं रिश्ता बनाने के लिए, कि उसके बाद पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, चीज़ों के बारे में जानते हैं, और जो रिसर्च गलत हो जाए, ठीक है, जब रिसर्च गलत हो जाए, लाइक मैच ना हो जाए, तो उधर रिश्ता ख़त्म करना चाहिए या आप क्या करना चाहिए? नहीं, उसको आगे आप रिसर्च करें सर, दोबारा रिसर्च करें, रिश्ता क्यों ख़त्म करना चाहिए। आप उसमें रिसर्च करें और फाइंड आउट करें कि क्या गलतियां आपने की थी और उसको कैसे सीधा किया जा सकता है। देखें मर्दों की तो मिसाल ये होती है वो गुलामी वाली ना, तो बेचारे नौकरी किस्म की कर रहे होते हैं घर में भी, तो अगर ऐसा कोई हो जाए तो फिर दोबारा रिसर्च करें, दोबारा फाइंड आउट करें कि जी हमने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, कैसे किया जाए। राज़ी करने की भी तो रिसर्चेज होंगी ना, मतलब राज़ी करने के लिए भी, राज़ी करने की क्या क्या रिसर्च? मैं राज़ी करने से मुराद ये है कि मैंने आपको नाराज़ कर दिया सर, आप मेरे दोस्त थे बड़े अच्छे वो, अब मैं कोशिश करूँगा कि भाई किन चीज़ों से बंदा राज़ी होगा, क्या करूँ इसके लिए, कोई खाना खिलाऊँ, कोई कहीं सैर कराने लेके जाऊँ, क्या बात करूँ, इसका कोई काम करके दूँ, हो जाएगा। मतलब वो भी इंसान का बच्चा, मैं भी इंसान का बच्चा हूँ, गलतियाँ तो सबसे हो सकती हैं, ठीक हो जाता है। ठीक है, सही है, मतलब लड़ाइयाँ हो जाती है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, सब सारी चीज़ें आ जाती है, सब कुछ है, ठीक है। जो कहते हैं नहीं होती वो झूठा है, जो कहते नहीं होते वो झूठा है, वो झूठा है, ठीक है। मैं जहाँ दो इंसान आ गए ना सर, वहाँ पे लड़ाई ना हो, मैं मान नहीं सकता। मियाँ बीवी छोड़ दें, आपकी गर्लफ्रेंड भी छोड़ दें, मैं कह रहा हूँ जी दोस्तों के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, कोलीग्स के बीच में, हर जगह पे होती है लड़ाई। जो कहता है कि ये नहीं होती वो मैं नहीं समझता, तो आप इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप हर दूसरे दिन कोलीग चेंज कर देंगे, दोस्त चेंज कर देंगे, नहीं,
कुछ रखेंगे आप, चीज़ें देखेंगे, भाई आपकी गलती थी, वहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे हो जाते हैं, या ऐसी कोई चीज़ कर लेते हैं जिससे अगला बंदा जो है वो खुश हो जाए और वो करे। ठीक है, सही है। जब लड़ाई आ जाती है, झगड़े आ जाते हैं दोस्तों के बीच में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ जो भी है, ठीक है, उसमें जब आपका कोई लड़ाई हो गई उसमें भी कोई रिसर्च का किरदार है? सर रिसर्च बेसिकली, रिसर्च तो ये ना, देखें इन्फॉर्मेशन है, आप कोई नॉलेज ले रहे हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप मजीद मालूमात ले, तो रिसर्च का रोल तो मैं कह रहा हूँ हर रिलेशनशिप, हर बिजनेस, हर एक इंडिविजुअल लेवल, हर जगह पे ज़रूरी है। आप वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मैं देखता हूँ कि यार नेमत किन चीज़ों से खुश होता है, मैंने राज़ी करना है, ठीक है, नेमत को क्या खाने पसंद है, ठीक है, मैं उसको लेके जाऊंगा, तो हो सकता है मैं उसको कहूँ सामने तुझे टिक्का खिलाने लेके जाऊंगा, वो कहेगा मैंने राज़ी, राज़ी भी होगा तो नाराज़ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको राज़ी करना चाहता हूँ और उसकी मैं किसी फेवरेट जगह, ऐसे स्पॉट पे जहाँ पे नेमत की बहुत ही को ख़ास किस्म की यादें वाबस्ता है, वहाँ ले जाऊंगा, तो हो सकता है वो राज़ी हो जाए, क्योंकि मैंने उसको राज़ी भी किया और उसको वो दोबारा फीलिंग्स दी। ठीक है, सही है। तो लाइक अगर कोई रिश्ता ख़राब हो जाए, कोई रिश्ता दरार आ जाए, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो उसमें भी रिसर्च का किरदार है। आज जो हम ज़्यादातर रिसर्च कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि हर चीज़ के अंदर हमारा रिसर्च शामिल है, और ये रिसर्च का जो है ना हमारी ज़िंदगी में, हमारे बिजनेसेस में, हमारी पूरी लाइफ में इसका बहुत बड़ा किरदार है। कासिम भाई काफ़ी अरसे से रिसर्च करें, लाइक कितना अर्सा हो गया सर? सर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 18 ईयर्स हो गए हैं, 2003 से मैं रिसर्च के अंदर हूँ, और बीच में मतलब ट्रेनिंग्स वगैरह और वो भी चलती रही, लेकिन रिसर्च को मैंने नहीं छोड़ा, बिकॉज रिसर्च इज़ लाइक मेरे अब आ गई है बीच में, और वो नहीं जाएगी और जानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही सक्सेस के लिए एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, और प्रोफेशनली भी कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे भी करते रहते हैं। ठीक है, तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है आपके हर चीज़ के अंदर, क्योंकि जैसे आप 18 साल से कर रहे हैं, कितनी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ के लिए आपने काम किया है। रिसर्च में क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव ये क्या होता है सर? सर ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं आगे रिसर्च की ना, कि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक टेक्निक होती है जिसमें हम नंबर्स के थ्रू एनालिसिस करते हैं कि जी क्या परसेंटेज है वो, क्वालिटेटिव मोर लाइक डेप्थ एनालिसिस, और थोड़ा सा उसका डेप्थ में जाना और बिहेवियर्स और उनको अंडरस्टैंड करना, तो ये जो एक लेमन लैंग्वेज है उसमें ये होता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, जिसमें फोकस ग्रुप, इन डेप्थ इंटरव्यूज़, एथनोग्राफीज़, आजकल ये डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और क्वांटिटेटिव ऑन द अदर हैंड मतलब नंबर्स होते हैं कि कितने परसेंट लोगों ने कहा, कितने परसेंट लोगों ने, ठीक है, तो उसमें लोगों की राय शामिल होती है, राय तो दोनों में होती है, राय दोनों में होती है, लेकिन उसमें नंबरिंग में आ जाती है, नंबर में आ जाती है, परसेंटेजेस में आ जाती है, और जो क्वालिटेटिव होती है वो ज़रा डेप्थ एनालिसिस होता है, डेप्थ एनालिसिस, हाँ, कि उसके जो बिहेवियर्स हैं, मोटिव्स हैं, या जो भी चीज़ें वो क्या हैं, और उस ठीक है। तो रिश्तों में ज़्यादातर क्वालिटेटिव चलता है? यस, मे बी बोथ, मतलब ठीक है, कितने परसेंट मेरी बीवी मुझसे नाराज़ रही, आप कहे तो क्वांटिटेटिव हो जाएगा, और किस वजह से नाराज़ रही है, क्यों हुआ, या क्या वो बिहेवियर से, तो वो क्वालिटेटिव है, क्योंकि क्वांटिफाई किया ही नहीं जा सकता बेगम के रवैयों को, क्योंकि इतने रवैये हैं, इतनी चीज़ें हैं कि यार आखिरकार बंदा कहता है बस ठीक है क्वालिटेटिव ही कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम साहब, आपने बड़ा शानदार जवाब दे दिया, और आप बड़े कुल की बात करते हैं, बड़े शानदार अंदाज से बात करते हैं। सर उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो रिश्ते दरमियान में तोड़ देते हैं या ख़त्म कर देते हैं या उसको सस्टेन नहीं रख सकते, और आप कैसे सस्टेन रखते हैं? सर देखें, अगर तो मैं ये कहता हूँ कि रिश्ता टूट भी सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसको सस्टेन करना है। अगर आप मियाँ बीवी के रिश्ते की बात करते हैं तो तलाक बहुत नापसंदीदा फेल है, बट हलाल है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जिन बेचारों का हुआ है तो वो गलत ही है, बस एक लेवल तक आप आ गए हैं और बिल्कुल इधर तक आ गए हैं तो वो भी, लेकिन नापसंदीदा है, ये याद रखिएगा कि उसको जिस हद तक आप रोक सकते हैं रोकें, तो वो रोकना चाहिए, ठीक है, और रुकते भी हैं। और छोटी, कई दफ़ा मसला बहुत छोटा सा होता है लेकिन वो बढ़ के ईगो बन जाती है और बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो मेरा ख्याल है कि उसको रोका जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं इसका कि उसमें कई लोगों का ऐसा भी हुआ है कि उनके टूटे और मियाँ बीवी दोनों कहीं और रिश्ते हो गए, दे आर वेरी हैप्पी, तो इवन दैट्स ओके, ठीक है, वो हलाल है, हराम नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए, नापसंदीदा है तो जो दीन ने हमें चीज़ें सिखाई हैं मुझे लगता है कि उनको फॉलो करना चाहिए।
हर हद तक जाके इसको रोकना चाहिए। उसको रोकना हाँ, चाहिए। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता तो शायद फिर आप कैसे रोकते? हमारा तो इस मामले इस हद तक नहीं होता लेकिन फिर भी वो सस्टेन कैसे रखते हैं? यार हमारा बस यही होता है कि बस लेट जाते हैं आगे जो कि मान लेते हैं जी यही करना है और क्या मैं क्या आप सब हम सब यही कर रहे हैं। अगर मेरी बात करें तो मैं जितने भी लोग मिले 99% शायद बेचारे इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा शानदार जवाब दे दिया। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जी, जिसका नाम है रैपिड फायर। राइट। सो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। कासिम भाई आप तैयार हैं? जी सर। मैंने कुछ सवाल करने सुना है आपके बारे में, आप सच है झूठ है मुझे नहीं पता लेकिन सुना है। तो आपने सुना किससे आपने? लोगों से सुना है। अच्छा। सुना है आप हर किसी के काम में टांग लड़ाने का बहुत शौक है आपको। ये मुझे लग रहा है जिससे आपने सुना है मैंने बंदे तक पहुंच चुका हूँ मैं। सर देखिए टांग अड़ाते नहीं है, टांग अड़वाई जाती है। मैं अक्सर ये कहता हूँ ठीक है होता है, आप में भी वो कीड़ा तो है, पंगा तो आप कर देते हैं, मैं इससे डिनाई नहीं करता, लेकिन ये है कि टांग अड़ा दी जाती है जानबूझ के और बाद में कहते हैं जी आपने टांग अड़ा दी। अच्छा, तो मैं ये कहूँगा सर। ठीक है। सुना है आप एडवेंचर से डरते हो लेकिन खुद एडवेंचर की कंपनी खोली है। ये आपने किससे सुना? ये तो मतलब मेरा अपना ख्याल है कि मेरे जो आसपास के लोग हैं वो कहते हैं नहीं ये एडवेंचर करना है तो कासिम के साथ करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि एडवेंचर से, हाँ ये होता है कुछ ऐसे शहजादे होते हैं कि वो तैरना नहीं जानते और वो जंप मार देते हैं समंदर में, तो फिर मरेंगे ही ना। तो मैं कहता हूँ एडवेंचर ज़रूर करें लेकिन देख के, ऐसे एडवेंचर ना करें जो बहुत ही ज़्यादा आपने कभी नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता करें। तो मैं लोगों को इस पर ट्रेन करता हूँ और आई लव एडवेंचर एक्चुअली। ठीक है। एक और चीज़ जो आजकल मैं लोगों से सुनता हूँ, सुने आपके बड़े नखरे शुरू हो गए, आप किसी से मिलते नहीं, टाइम नहीं देते, तो ये कि वाकई में टाइम की कमी है या नखरे बढ़ गए? सर दोनों चीज़ें। हाँ, थोड़ा सा नखरा भी करना चाहिए। अगर आप नखरा नहीं करते तो फिर भी आपकी वो इज़्ज़त नहीं रहती, और टाइम की कमी भी है, सच्ची बात है। जब आप शादीशुदा हो जाते हैं और फिर आगे से बाल बच्चेदार हो जाएं तो फिर शायद उतना टाइम नहीं मैनेज होता, हर एक को आप दे नहीं सकते। लेकिन ठीक है, यस थोड़ा सा कई जगहों पे नखरा भी आ जाता है या कोई ग्रजेस होते हैं, मैं आई वुड से। ठीक है। हाँ, सुना है आप बड़े बायस हैं, कुछ लोगों की गलती होती है लेकिन जब आप उनको पसंद करते हैं आपको नजर ही नहीं आता। सर ये मुझे बताइए आप सुन किससे रहे हैं? ये जो सुना है आपने काफ़ी देर से आप कह रहे सुना है, मुझे तो लग रहा है कंफर्म जो मैंने दो बंदे बताए वही होंगे। नहीं सर, बायसनेस देखें हर एक के साथ है। ठीक है, आपका भी कोई ना कोई फेवरेट होगा, मेरा भी कोई फेवरेट होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कुछ मेरे ऐसे दोस्त या लोग हैं जो बहुत करीब हैं और मैं उनको ज़्यादा पसंद करता हूँ, और ऑब्वियसली वो मेरे दोस्त हैं तो उनकी गलतियाँ इग्नोर हो जाती हैं। ठीक है, तो है, कह सकते हैं आप बायस्ड होऊंगा मैं भी, लेकिन मैं समझता हूँ हर शख्स है कि सबके फेवरेट होते हैं। ठीक है सर, मैंने दो नाम या दो सेंटेंस बोलने जिसमें आपको जो दिल के करीब है, जो आपको सही लग रहे हैं, वो आपने चूज़ करने। रिसर्च करना या ट्रेनिंग करना? सर एक्चुअली रिसर्च इज़ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, बट डेफिनेटली रिसर्च मेरा कोर एरिया है और वो ट्रेनिंग भी, आई लव ट्रेनिंग, तो लेकिन रिसर्च को ज़रा ज़्यादा वो करूँगा। एडवेंचर या सोते रहना? एडवेंचर कंफर्म। ठीक है। क्रिकेट देखना या मूवी देखना? क्रिकेट फॉर श्योर। पैसा पागल मुझे कहते हैं, पागलों की हद तक देखते हैं। रात 3 बजे तक मैं PSL और यूरो देख के सोता था और सुबह उठ के काम पे भी जाता था। अच्छा, पैसा कमाना या ब्रेकअप करना? पैसा कमाना। दोस्ती निभाना या हक के साथ देना? यह डिपेंड करता है कौन है। देखा जाए असूली बात तो हक का साथ देना है, भले दूसरी तरफ कोई भी हो। लेकिन ठीक है, कई दफ़ा वही जो बाइसनेस वाली बात आ जाएगी वहाँ पे, तो दोस्ती भी इंपॉर्टेंट होती है। उसको समझा सकते हैं कि यार तू गलत कर रहा है या गलत कर रही है, जो भी। गांव में रहना या शहर में रहना? सर शहर में रहना, बट गांव की भी एक लाइफ है। मतलब दोनों, आपके क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं कि कंफ्यूजिंग है, दोनों ऑप्शंस गुड है। शहर में रहना परमानेंटली, बट गांव में जाना, गांव की भी एक अच्छी ज़िंदगी है। माफ़ करना या बदला लेना? माफ़ कर देना। बदला भी होता है, दिल में आता है, बिल्कुल आता है कि करें आप ये वो, लेकिन माफ़ कर देना इज़ बेटर अपने लिए भी। आप कर देते हो बस जान छूटी यार, ख़त्म, ठीक, सही है। एक लाइन में जवाब देना। स्पोर्ट्स क्या है? फन। बीवी क्या है? आपका सबसे फिटा हुआ बच्चा। बीवी को हर टाइम खुश कैसे रख सकते हैं? लेटी प्रोग्राम, फुल टाइम लेट जाएं, जो वो कह रही है शी इज़ ऑलवेज राइट।
ठीक है, पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा जगह जो आपको लग रहा है कि ये मेरी पसंदीदा? यार मैं बहुत जगहों पे गया हूँ, मुझे बहुत जगह पसंद है, बट माय फेवरेट प्लेस डेफिनेटली देवसाई प्लेन्स, शोसर लेक बहुत पसंद है, और रत्ती गली लेक भी मुझे बहुत पसंद है। गया मैं, इस तरह मैं कहूँ तो मैं चाइना बॉर्डर, हर जगह, चतराल, इसमें सब में गया हूँ, सभी जगह अच्छी है, बट फेवरेट इज देवसाई प्लेन्स एंड शोसर लेक प्रोबेबली। ठीक है, कहाँ के खाने सबसे शानदार खाने पाकिस्तान के अंदर? जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे पेशावर नॉर्थ के खाने बहुत पसंद है, ठीक है। जिसमें आप कहें चरसी टिक्का या शिनवारी जिसको आप कहते हैं, काबली, दम पोख्त, चप्पल कबाब, ये मेरा जो उस साइड का है ये मेरे फेवरेट हैं। वैसे मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं कराची में जाके तो वहाँ के खाने भी खा लेता हूँ, लाहौर के भी खा लेता हूँ, बट मेरे फेवरेट हमेशा नॉर्थ के खाने रहे हैं। और ये जो टिक्के, बारबेक्यू जो मैंने आपको 3-4 बताए हैं, इनके लिए मैं यहाँ से पेशावर जाके खौरी काट के खा के आता हूँ, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं पसंद है। वो तो मुझे पता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हर सवाल का बड़ा शानदार जवाब दिया, बड़े मज़ेदार तरीके से जवाब दिया। सर आप अपनी ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को रिसर्च के ऊपर, इश्क के ऊपर, रिश्तों के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई एक मैसेज देना चाहते हैं जिससे लोगों का फ़ायदा हो जाए, प्लीज़ बता दें। सर देखिए, रिसर्च की जहाँ तक ताल्लुक है, तो जो जैसे नेमत भाई ने कहा, तो मैं उससे एग्री करता हूँ कि रिसर्च इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। बेसिकली क्या है रिसर्च, मैंने बताया जैसे कोई भी नई इन्फॉर्मेशन, नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए, वो खौफ किसी प्रॉब्लम के सॉल्व करने में, या आप कुछ कोई आगे का डिसीजन करना चाह रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम एज वेल, तो उससे मुतल्लिक होती है। और आप अगर कहेंगे तो रिसर्च एक इंसानी, आम इंसान की ज़िंदगी में भी वो इनफॉर्मली कर ही रहा होता है, उसको ये भी नहीं पता होगा कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, बट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको अपने करियर्स में, स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको अपने करियर में क्या सेलेक्ट करना है, क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट, या उनकी अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस क्या हैं, उनको लेके चलें तो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह बिजनेसमैन और जो भी कोई नया कुछ काम करने लगे हैं उस कम्युनिटी में भी ज़रूरी है। तो रिसर्च अल्हम्दुलिल्लाह मतलब काफ़ी ज़्यादा की है और अच्छी भी है और करनी चाहिए। मैं सबको कहता हूँ कि ये आपकी सक्सेस का एक हिस्सा है। अच्छे करें, गलतियाँ भी होंगी, लेकिन इंशाल्लाह आप इसमें ग्रो करेंगे। थैंक यू कासिम साहब, बड़े शानदार तरीके से बता दिया। रिसर्च हम जिंदगी में कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, हर जगह, लेकिन हम कोई लोग उसको रिसर्च का नाम देते हैं या नहीं देते, या जो हम कोई स्पेसिफिक काम करते तो हम कहते हैं यार हम रिसर्च करें। तो रिसर्च हर जगह होती है और रिश्तों में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। और वो रिसर्च वो नहीं है कि आप उनकी अजीब अजीब चीज़ें रिसर्च करें, आप रिसर्च करें कि यार इसकी अच्छाई क्या है, इसको किस चीज़ से खुशी मिलती है, इसको किस चीज़ से एक जो बाहर जाना होता है, एडवेंचर करने होते हैं, कुछ लोगों को मूवी देखना पसंद है, कुछ तो वो सारी चीज़ें रिसर्च में आते हैं। वो सारी चीज़ें अगर हम जान लेते अपने पार्टनर के, अपने हस्बैंड के, वाइफ के, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी हमारे रिश्ते हैं, जो भी हम रिश्ते बना रहे, अगर हम जान लेते हैं तो बड़े हमारी ज़िंदगी बड़े सुकून में, बड़े शानदार तरीके से गुजरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम साहब, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू नेमत साहब, थैंक यू।